नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में राशि रत्नों के विषय में एक ऐसी सटीक जानकारी शुक्र नीति के अनुसार, किताब का नाम भी बताऊंगा और उसके पेज नंबर, श्लोक संख्या भी बताऊंगा। एक ऐसी जानकारी जिससे आप मात्र 20 सेकंड में यह पता कर लोगे कि जो रत्न आप खरीदने जा रहे हो वह आपके पहनने लायक है या आपके पहनने लायक नहीं है। वह रत्न आपको फायदा करेगा या नुकसान करेगा, मात्र 20 सेकंड में। लेकिन इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप सीधे सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। कुछ रत्नों के आधे अधूरे जानकार शाणे लोग यह कहते सुने जाते हैं कि रत्न के अंदर जाला होना चाहिए, नहीं तो वह रत्न असली नहीं होता। रत्न असली है कि नकली है, इस बात को जज करेगी केवल कोई अच्छी लैब, क्योंकि जाला नकली रत्न में भी बनाया जा सकता है। पहली बात। अब आते हैं मुख्य विषय पर। शुक्र नीति क्या कहती है इस विषय में? शुक्र नीति कहती है अजाल गर्भम सद्वर्णम रेखा बिंदु विवर्जितम सत्कोणम सुप्रभम रत्नम श्रेष्ठम रत्न विदो जगु। श्रेष्ठ रत्न किसे कहा है शुक्र नीति ने? जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई बड़ी छोटी जाली ना हो। जिस रत्न के अंदर जाली स्पष्ट दिखाई पड़ती है ऐसे देखने से, वह रत्न आपके भाग्य पर बहुत बुरा नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। तो पहली शर्त है अजाल गर्भम। दूसरा है सद्वर्णम। उसका जो आपके रत्न का कलर है वन कलर होना चाहिए। मान लिया पुखराज है, कहीं से ज़्यादा पीला, कहीं से कम पीला, कहीं बिंदु, कहीं कुछ, वह रत्न लाभ नहीं करता। सद्वर्णम यानी कि एक कलर होना चाहिए पूरे रत्न का। रेखा बिंदु विवर्जितम। उस रत्न के ऐसे देखने पर, ध्यान से देखने पर, उसके अंदर कोई बड़ी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से रत्न के कलर से अलग कलर की रेखाएं, तो ऐसा रत्न आपके पहनने योग्य नहीं होता। अगर कोई छोटा मोटा इंक्लूजन जो रत्न के कलर से मैच करता है उसमें तो दोष नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसी रेखा है जो रत्न के कलर से मैच करती नहीं और बहुत बड़ी है, तो वह रत्न भी आपके पहनने के लायक नहीं है, आपका पैसा खराब हो जाएगा। बिंदु, ध्यान से देखने पर बड़ी बड़ी बूंद जैसे, कोई धब्बे जैसे उसके अंदर नहीं दिखाई देने चाहिए। सत्कोणम सुप्रभम रत्नम। उसके जो कोने हैं, उसकी जो कटिंग है बहुत अच्छी होनी चाहिए। आड़ा मेढ़ा टेढ़ा ऐसा रत्न आपको लाभ नहीं करेगा। सुप्रभम, उसकी शाइनिंग जो है, चमक जो है, लस्टर जो है, वो भी कमाल का होना चाहिए। ऐसे रत्न को शास्त्रकारों ने श्रेष्ठ माना। शास्त्र इससे आगे कहता है यथा वर्णम यथा छायम रत्न यद दोष वर्जितम श्री पुष्टि कीर्ति शौर्यायु कर्मण्य दशत स्मृतम। अपने अपने रंग और कांति से युक्त। पुखराज है तो पीलापन होना चाहिए, नीलम है तो नीलापन होना चाहिए, पन्ना है तो हरापन होना चाहिए। सेकंड कलर उसमें नहीं होना चाहिए, कहीं से ज़्यादा नीला, कहीं से कम नीला, ऐसा रत्न आपको लाभ नहीं करेगा। दोष मुक्त जो रत्न होता है, जिसके अंदर रेखाएं नहीं होती, धब्बे नहीं होते, बिंदु नहीं होते, कटिंग अच्छी होती है, शाइनिंग अच्छी होती है, वह लक्ष्मी पुष्टि कीर्ति वीरता और आयु को बढ़ाने वाला होता है। इससे भिन्न रत्न दुष्ट होता है।
अर्थात यदि आपके रत्न के अंदर लाइनें हैं और वह लाइनें आपके रत्न से अलग कलर की हैं, आपके रत्न के अंदर धब्बे अस्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, कटिंग अच्छी नहीं है, आपके रत्न के अंदर शाइनिंग नहीं है, चमक नहीं है, तो ऐसा रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। मैं कामना करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब